एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मेंग चुआन काफ़ी ज़्यादा डरते हुए गू तियानसो को बता देता है कि सीनियर सिस्टर फैंग को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि 18 सन ऑफ गॉड है। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे दबे हुए 4th सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगा होता है और उसका मजाक भी उड़ाने लगा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड ने एक चीफ डिसाइपल को बंदी बना लिया है। श्योर इनफ 18 सन ऑफ गॉड ने हमें निराश नहीं किया। ये बोलकर वो सोचता है तो इसका मतलब हम दोनों के बीच का गैप और ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं पर उसकी बातें सुनकर गू तियानसो अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और काफ़ी गुस्से में उन्हें उस जगह पर लेकर जाने के लिए कहता है और बाकी के लोगों को युवा के लोगों पर ध्यान रखने के लिए बोलकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में 12th लोगों को दिखाते हैं जहां पर उसके सामने किंसु और फैंग गायब हो गई होती है। जो देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो लोग गायब कहाँ हो गए हैं। 12th बाकियों को शांत करते हुए कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड ब्लेस्ड है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है उन्हें ढूंढना। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर गू तियानसो अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और मेंग चुआन भी आसपास देखकर पूछने लगा होता है कि आखिर सिस्टर फैंग कहाँ गायब हो गई है। तभी गू तियानसो भी चिल्लाने लगा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से बाहर निकल जाओ। उसका वैसा टोन सुनकर 17 उससे पूछता आखिर कौन हो तुम और 18 सन ऑफ गॉड से ऐसा बर्ताव करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है। लेकिन वहीं पर उसका बात पूरा करने से पहले ही गू तियानसो उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है और फिर से पूछते कि चुपचाप बता दो कि 18 सन ऑफ गॉड कहाँ पर है। कुछ दूरी से वो सब देखकर 12th जल्दी से अपना मेंढक वाले रूप में आकर गू तियानसो पर अटैक करके उसे कुचलने जाता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करके कहता है कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है, युवा के डिसाइपल में से तुम अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जिससे मैं डील करने वाला हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरे लिए स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो। ये बोलकर वो एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हाथ बनाकर उस पर अटैक करने जाता है, जिससे काउंटर करने के लिए 12th अटैक तो करता है लेकिन वो उसके अटैक को ही खत्म कर देता है, जिससे 12th काफी ज्यादा मुश्किलों से बच पाता है। वो सब देखकर 17 उससे कहता है कि मैं उसे रोकता हूँ, तुम जाकर 18 सन ऑफ गॉड को ढूंढो। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उससे पहले गू तियानसो उन लोगों पर अटैक करके उन दोनों को काफी ज्यादा घायल कर देता है और 17 के मुंह पर अपना पैर रखते हुए कहता है तो अब बताओ कि तुम मुझे कैसे रोकोगे। वो सब देखकर 12th वहां से भागते हुए कहता है कि तुम सिर्फ मेरा 18 सन ऑफ गॉड को बुलाकर लाने दो, फिर हम मिलकर बताते हैं कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। ये सुनकर गू तियानसो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा। ये बोलकर वो अपना पावर का यूज करके उसे बांध देता है, लेकिन उसके बावजूद भी 12th अपना काफी जितना पावर का यूज करके उसके चंगुल से निकल जाता है और उड़कर वहां से भाग जाता है। उसे वहां से भागता देखकर गू तियानसो कहता है कि वो मेंढक कुछ ताकतवर निकला, लेकिन अगली बार जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो फिर से 17 को एक लात मारकर फेंक देता है। तभी मेंग चुआन आकर गू तियानसो से कहता है कि सीनियर सिस्टर फैंग मिसिंग है और मुझे नहीं पता कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड उन्हें कहाँ पर लेकर चला गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। गू तियानसो 17 की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सूलिंग पैलेस जल्दी अपीयर होने वाला है, इसलिए इन दोनों के साथ साथ युवा के बाकी के लोगों को भी किडनैप कर लो और अगर जूनियर सिस्टर फैंग को थोड़ा सा भी चोट आ जाता है तो मैं किंसु को जान से मार दूंगा। इसके बाद अगले सीन में सूलिंग पैलेस को दिखाते हैं जहाँ पर किंसु उस हेवनली बुक को समझ रहा होता है। वो सब देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कह रही होती है कि वो ना सिर्फ हेवनली बुक को समझ रहा है बल्कि वो तो उसे पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। वो एक युवा सेक्ट का डिसाइपल है, लेकिन फिर भी वो हमारे एकेडमी को सुप्रीम डिवाइन बुक को कैसे पढ़ सकता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हमारे एकेडमी में सिर्फ 10 लोग ही अभी तक कर पाए हैं। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जहां पर वो अपने मन में कहता है कि मेरा दूसरा कॉन्शियसनेस एक बार इंसानी आकार वाली इमोर्टलिटी पिल के विलेन से फ्यूज हुआ था, इसलिए ये मुझे किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन को हटाकर मुझे सच को दिखा सकता है और गाइड भी कर सकता है। शायद इसका मतलब यही मुझे इस बुक को समझने में हेल्प कर रहा होगा। इस किताब में किसी भी तरह का कल्टिवेशन मेथड या फिर एक्सरसाइज के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि इसमें सिर्फ हेवन और अर्थ के प्रिंसिपल के बारे में लिखा है, जो कि हेवन और अर्थ के लॉ के बारे में बताता है। मैं पहले ही अपने बॉडी में काफ़ी सारे हेवन और अर्थ के लॉ को रिसीव कर चुका हूँ और ये हेवन और अर्थ के लॉ को देखकर लग रहा है कि लोगों को हेवन और अर्थ के लॉ को एक्टिवेट करने में ये हेल्प कर रहा होगा। वहीं पर दूर से किंसु को बिल्कुल ध्यान से उसे पढ़ते हुए देखकर फैंग अपने आप से कहती है कि उसका सभी मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पढ़ भी लेगा फिर भी वो उसके कंटेंट को समझ नहीं पाएगा। अगर वो समझ लेता है तो हमारे त्यान्दो एकेडमी 18 सन ऑफ गॉड के सामने बो डाउन हो जाएगा। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि हेवन और अर्थ के लॉ को अपने बॉडी में कंडेंस करने लगा होता है, जिससे देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर किंसु उठते हुए कहता है कि जैसा उम्मीद था, इस बुक को समझने का मतलब हेवन और अर्थ के लॉ को समझना है। अगर ऐसी बात है तो चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बोलकर वो और ज़्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। वो सब देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरानी से कह रही होती है कि वो तो सच में हेवनली बुक का हेवन अर्थ के लॉ को समझने में कामयाब हो गया है, जो कि त्यान्दो एकेडमी का काउंटलेस जीनियस भी नहीं कर पाया था। आखिर ये क्यों हो रहा है?
तभी किंचू कहता है कि इसे समझने पर मुझे कुछ रियलाइज हुआ है। ये बोलकर वो एक ब्रश लाता है और उससे एक शब्द लिखकर फैंग पर अटैक करता है, जैसे वो इस पर पास्ट में अटैक की थी, और उस शब्द का मतलब नील डाउन करना होता है। इसलिए जैसे वो शब्द फैंग से टकराता है, ना चाहते हुए भी उसे नील डाउन करना ही पड़ता है। वो देखकर किंचू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे एकेडमी का वो ब्रश वाला अटैक के बारे में समझ गया हूँ, तो उसका यूज ऐसे किया जाता है, मुझे पता चल गया है। इतना बोलकर वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि इस बुक में एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है जो कि अभी तक मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। तभी फैंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर उससे पूछती है कि आखिर कौन हो तुम, और तुम वो सब क्यों कर पा रहे हो जो कि तियांजो एकेडमी वाले भी नहीं कर पाए हैं। ये सुनकर किंचू उससे कहता है क्यों कि अब तुम मुझे एडमायर करना स्टार्ट कर दी हो। वो काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि एडमायर और तुम्हारा सपने देखना बंद करो। ये सुनकर किंचू उसके बातों को इग्नोर करके अपने हेवन और अर्थ के लोग को ऑब्जर्व करना जारी रखता है। इसके अगले सीन में 12 को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से गू तियांजो के चुंगल से निकलकर भागने में कामयाब हो गया होता है, और अब वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और अपने आप से कहता है कि वो गू तियांजो तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला। मैं फ्लाइंग मैंडेक में इवॉल्व होने के बावजूद भी मैं उसका मैच बिल्कुल भी नहीं रहा। अब जबकि उसने सभी लोगों को बंदी बना लिया है, तो जल्दी से जाकर 18 सन ऑफ गॉड को ढूंढना ही पड़ेगा। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी उसे सेकंड सन ऑफ गॉड दिखाई देता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। उसे आगे बढ़ता देखकर 12 जल्दी से उसे बुला लेता है। अपना टाइटल सुनकर सेकंड सन ऑफ गॉड जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है कि 12 सन ऑफ गॉड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतना ज़्यादा जख्मी कैसे हो गए हो। 12 उससे कहता है कि मैं अपना सन ऑफ गॉड का आइडेंटिटी को खो चुका हूँ और अब मैं 18 सन ऑफ गॉड को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे युवान होंग बुलाइए। उसकी बातें सुनकर सेकंड सन ऑफ गॉड कहता है कि फिर से 18 सन ऑफ गॉड, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि जब मैं सिचुएशन से बाहर निकलूंगा तब 18 सन ऑफ गॉड जिसका कोई भी इज्जत नहीं करता था वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तभी 12 उससे पूछते हैं कि आखिर आप जा कहाँ पे रहे हैं। सेकंड वहाँ से जाते हुए कहता है नेचुरली मैं तियांजो एकेडमी जाकर उनके डिसाइपल को हराकर अपने सेक्टर में फेमस होने जा रहा हूँ। ये सुनकर 12 उसे वार्न करते हुए कहते हैं कि तियांजो का चीफ डिसाइपल गू तियांजो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ये सुनकर सेकंड सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि वो जितना ज़्यादा ताकतवर होगा मेरे लिए वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो कमज़ोर हुआ तो मुझसे पिटना वो डिजर्व नहीं करेगा। ये बोलकर वो चला जाता है और उसका यही कहने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।